हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो इन फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है और नोटबुक में जरूर लिख लेना है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपने इन फॉर्मूलाज को टिप्स पे लर्न कर लेना है बेटा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो ये तो आपका बार बार ही यूज होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकंड स्क्वायर थीटा के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टैन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? तब 1 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आ जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट है साइन 2 थीटा। अगर आपको टैन की फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लेकर आना है तो साइन 2 थीटा तब किसके इक्वल होता है? 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आप क्वेश्चन को देखकर समझोगे कि मुझे किस चीज की, किस फॉर्मूले की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना चाहिए बेटा। ठीक है, तो देखिए साइन 2 थीटा के आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखकर समझ जाओगे कि हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? अगर आपको टैन की फॉर्म में करना है अपने क्वेश्चन को तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 3 थीटा। यहाँ पर 3 आया है। साइन 3 थीटा किसके इक्वल होगा आपका? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस 3 थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 4 कॉस क्यूब थीटा। जहां 4 होगा ना उसमें कॉस के साथ क्यूब लगना ही लगना है, देखिए। ठीक है, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है tan 3 थीटा किसके इक्वल होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहां बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, तो यहां पर देखिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अगर बीच में प्लस का साइन है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो ये इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, समझ आया ये? ठीक है, चलिए आगे फॉर्मूलाज करते हैं हम। नेक्स्ट है कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। सेकेंड माइनस थीटा इक्वल होता है सेकेंड थीटा के। तो बेटा यहाँ पर ये जो 2 फॉर्मूलेज है ना आपके, कॉस और सेकेंड, आगे यहाँ पर माइनस अगर आपको मिल जाए तो ये आपका प्लस होके ही बाहर निकलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव के रहेंगे आपके। ठीक है, बाकी जो 4 हैं आपके, इन दोनों को छोड़ के साइन माइनस थीटा तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टैन माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस टैन थीटा के। कॉट माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस कॉट थीटा के। कॉसिकेंड माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस कॉसिकेंड थीटा के। तो बस ये 2 फॉर्मूलेज अगर आपके इस तरीके से हैं तो ये पॉजिटिव के रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो ये आपने लर्न कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसिकेंड थीटा के। कॉसिकेंड थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा के। तो देखिए साइन थीटा और कॉसिकेंड थीटा का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ हम इसे साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसिकेंड थीटा लिखते हैं, कॉसिकेंड थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा और सेकेंड थीटा का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड थीटा के, सेकेंड थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा के।
के, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा और cot थीटा, इन दोनों का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1/cot थीटा के, cot थीटा इक्वल हो जाएगा 1/tan थीटा के, ठीक है। tan थीटा को अगर हमें साइन और कॉस के फॉर्म में चाहिए हो तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा अगर हमें साइन और कॉस के फॉर्म में चाहिए हो तो वो इक्वल होता है हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल, ठीक है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तो ये आपको तो बहुत बार हमेशा काम आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। साइन थीटा अगर आपको कॉसिकेंट थीटा चाहिए हो तो साइन थीटा की जगह आप 1/cosecant थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तो फॉर्मूलेज तो अच्छे से लर्न होने ही चाहिए सारे, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए बेटा, ठीक है। आगे है साइन a प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास आता है, ठीक है, साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट है साइन a माइनस बी, अगर बीच में माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस रहेगा, देखिए यहां प्लस है तो बीच में प्लस ही रहने वाला है साइन के उस केस में, ठीक है। साइन के केस में बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहां उल्टा पुल्टा रहेगा, देखिए साइन a कॉस b कॉस a साइन b, और यहां पर साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ठीक है, सेम है फॉर्मूला, बस यहां प्लस है तो यहां भी प्लस, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस a प्लस b, और ये देखिए cos a माइनस बी, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, cos वाले केस में उल्टा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर देखिए cos a cos b, और यहाँ माइनस साइन a साइन b, साइन वाले में उल्टा पुल्टा और cos वाले में सेम सेम साथ में रहेंगे, cos a cos b sin a sin b, ठीक है। यहाँ पर cos a माइनस b है ना, बीच में माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये देखिए cos a cos b, cos cos साथ में रहेंगे, यहाँ a यहाँ b, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। समझ आए ये फॉर्मूलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये फॉर्मूलेज भी काम आएंगे आपको, तो हमारा यहाँ पर देखिए tan π/4 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है आपका 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला आपका यहां से आया, देखिए tan π/4 प्लस थीटा आपका इसके इक्वल होता है tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। तो ये देखिए tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो यही फॉर्मूला मिलने वाला है आपको 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ऐसे ही tan π/4 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और ये फॉर्मूला आपका यहीं से आया है, ठीक है। तो देखिए बेटा आपने इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लेना है और लिख जरूर लेना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।